स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के भतीजे का अपहरण हुआ है। 10 माह पहले गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जलाया गया था। सुरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बच्चे की तलाश में लगाई गई 8 थानों की फोर्स और अपहरण किए गए बच्चे के लिए पुलिस ने लगाई हैं 14 टीमें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां उन्नाव रेप पीड़िता की जिसकी मौत हो चुकी थी 10 महीने पहले, उसके भतीजे का अपहरण कर लिया गया है। बच्चे की तलाश में 8 थानों की पुलिस लगाई गई है। 14 टीमें यहाँ उस बच्चे की तलाश के लिए लगाई गई हैं। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हैं। राहुल, आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हुआ क्या है? कभी हाथरस में लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी मौत हो जाती है, उस पर राजनीति होती है, और उसके बाद अब उन्नाव, जहां पर 10 महीने पहले उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता थी उसकी मौत हो गई थी, और आज उसके भतीजे का अपहरण हो गया है, एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। देखिए स्मिता, कहीं ना कहीं ये जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की कानून व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको स्मिता बता दें, ये पूरा मामला उन्नाव जनपद के बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का है, जहां पे 10 महीने पहले एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद में गैंगरेप पीड़िता को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की, चाहे वो विपक्ष की राजनीति रही हो, चाहे पक्ष की राजनीति रही हो, चाहे सरकार रही हो, चाहे कानून व्यवस्था रही हो, पूरी उसमें भूचाल आ गया था। जिसके बाद ये 3 दिन पुराना मामला है। परसों गैंगरेप पीड़िता का भाई तकरीबन शाम 4 बजे घर से गायब हो गया था, जिसके बाद में काफी खोजने के बाद जब नहीं मिला तो पीड़िता की बहन ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं जैसे ही जानकारी हुई, पूरे पुलिस महकमे में एकदम से हड़कंप मच गया। मौके पर एडिशनल एसपी और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तत्काल ही बच्चे की तलाश के लिए 14 टीमें गठित कर दी और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं कल मौके पर घटना स्थल पर निरीक्षण करने के लिए आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह मौके पर पहुंचे और लक्ष्मी सिंह ने एक महिला कांस्टेबल समेत 2 पीड़िता की बहन के और भाई की सुरक्षा में लगे 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं जो 2 निलंबित होने वाले पुलिसकर्मी हैं, उनको 6-6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, और एक जो हेड दीवार उनकी सुरक्षा में तैनात था, उसको रिटायरमेंट तक के लिए निलंबित किया गया है। जी स्मिता। राहुल, लेकिन क्या सिर्फ इस तरह से गाज गिराना ही सही होता है? क्या वाकई में यही एक व्यवस्था बची है? चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, चाहे व्यक्ति की जान चली जाए, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों पर सिर्फ और सिर्फ निलंबन की कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकती तब भी नहीं है। जी स्मिता, ये एक बड़ा सवाल है और ये यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न है। जिस तरह से हाथरस रहा, उससे पहले उन्नाव में सेंगर कांड रहा, उसके बाद में यह बिहार कांड में युवती को जिंदा जलाया गया। लगातार यहाँ पर यूपी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, ये गिरती नजर रही। कहीं ना कहीं इनका जो यूपी सरकार का, इसमें इनका लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर भी न होने की बात कही जा रही। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और इस तरह से जिस तरह से पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही भी रही है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में इन पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है स्मिता। लेकिन इसमें सरकार का अहम ये है कि सरकार जो जिस तरह से कानून व्यवस्था पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यूपी में बिल्कुल जंगल राज समझ में आ रहा है। जी स्मिता। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आखिर कानून व्यवस्था को हुआ क्या? एक बड़ा सवाल ये बनता जा रहा है। अभी हाथरस की घटना में पुलिस की बर्बरता सामने आती है, उसका वो चेहरा सामने आता है जो कभी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ उन्नाव में 10 महीने पहले जिस युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, उसे जिंदा जला दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद 10 महीने के बाद आज उसके भतीजे का अपहरण किया गया है। 3 दिन हो गए और केवल यहाँ पर अभी भी ढूंढा जा रहा है बच्चे को। हालांकि पुलिस की लापरवाही के चलते पुलिस के 3 जो अपहरण में जो बच्चे की निगरानी में तैनात थे पुलिस वाले, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
और उत्तर प्रदेश